और गाइस पीएचपी कर्ड ऑपरेशन के अंदर हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं यार। हम लोगों ने सबसे पहले एक फॉर्म को डिज़ाइन किया था जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया था, एक डेटाबेस बनाया था। और डेटाबेस बनाने के बाद में हम लोग डेटाबेस की क्रिएट की थी एक टेबल, ठीक है। हम लोगों ने जो फॉर्म है इसको हम लोगों ने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाया था। जब हमारा सिंपली इतना काम हो चुका था तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो था उसके बाद में उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो भी डेटा यूज़र फिल कर रहा है, अपना जो भी डेटा यूज़र फिल कर रहा है, तो हम लोग किस तरीके से डेटाबेस के अंदर वो डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। और कल वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारे सामने एक टेबल फॉर्मेट के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट किया गया है, जो भी डेटा यहाँ पे लिखा गया है डेटाबेस के अंदर, वो डेटा मेरे पास यहाँ पे मैं मैनुअल टेबल क्रिएट करके उसके अंदर कैसे डायनेमिकली ऐड कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पे देख चुकी है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देख चुकी है, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोज़ दैट मुझे सिंपली ये जो अमन है इसकी जगह मुझे अमित चेंज करना है, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, मुझे यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करना है। मुझे सिंपली इसकी लास्ट नेम या फिर मुझे इसका ईमेल, मुझे यहाँ पे इसका जॉब पोस्ट, मुझे इसका फ़ोन नंबर जो भी मुझे चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एडिट वाले पे। जैसे मुझे अमन वाली आईडी पे मतलब 5 वाली आईडी को मुझे यहाँ पे सिंपली चेंज करना है, कुछ इस पर चेंजमेंट करने हैं, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। मुझे सिंपली 3 पे क्लिक करना है, तो मैं सिंपली इसको 3 पे क्लिक करके इसको बेसिकली चेंजमेंट करना चाहूँगा। और मैं सिंपली इसको चेंजमेंट करना चाहूँ और वो चेंजमेंट हो जाए, वो डेटाबेस में वो चीज़ ऐड हो जाए, तो वो वाली फंक्शनलिटी हम लोग किस तरीके से लेके आ सकते हैं इसके अंदर बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूँगा। आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपली यहाँ पे वीएस कोड को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, नोट इंस्टॉल कर लिया है, सॉरी, मैंने ओपन कर लिया है। और इसी के साथ साथ मैं सिंपली करूँगा क्या, अब आप लोग देखो मैं सिंपली डिस्प्ले डॉट पीएचपी के अंदर हूँ और यहाँ पे भी मैं सिंपली डिस्प्ले डॉट पीएचपी के अंदर हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो मैंने सिंपली इसको एक एंकर टैग के अंदर डाल रखा है। और मैं एंकर टैग के अंदर सबसे पहले ऐसा करूँगा कि इस पर कोई भी क्लिक करे ना, इस पर कोई भी क्लिक करे तो मुझे ये बता दो कि एक दूसरा पेज ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, ये जो मेरा, मैं सबसे पहले व्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। और देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग व्यू पे क्लिक करें, आप लोग सिंपली टॉगल वाल ड्रैप पे क्लिक कर लें। इससे मुझे यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं आएगा, नीचे वाला ओवरफ्लो नहीं होंगी चीज़ें, मुझे इधर उधर खिसकानी नहीं पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा अपडेट ऑल राइट। मैं सिंपली इसको बंद करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली सेट करूँगा अपडेट, ठीक है। एक फाइल बना रहा हूँ मैं सिंपली अपडेट डॉट पी एच पी पे, सिंपली इसको मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। तो अपडेट डॉट पी एच पी तो मेरे साथ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं सिंपली इसको एक बार रिफ्रेश करूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे जाके। और मैं सिंपली करूँगा इस पर जैसे क्लिक करूँ तो मुझे बोल रहा है कि यार ये जो आपका अपडेट डॉट पी एच पी इसको नहीं मिला है। तो यार सिंपली ऑब्वियसली सही है कि अपडेट डॉट पीएचपी हम लोगों ने बता दिया कि वहाँ पे जाओ, लेकिन है कहाँ पे, वो अपडेट डॉट पीएचपी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम लोग को सिंपली पीएचपी फाइल फोल्डर के अंदर जाके सिंपली यहाँ पे एक अपडेट डॉट पीएचपी इस तरीके से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। और मैंने सिंपली इस चीज़ को क्रिएट कर दिया। एटलीस्ट अब वो एरर मेरे सामने नहीं आएगी। जैसे मैं सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो वो वाली एरर अभी जा चुकी है। इतना मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मैं सिंपली यहाँ पे बैक जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके सिंपली करूँ क्या, यहाँ पे आप लोग सिंपली इस चीज़ को देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास, मान लो कि मैं सिंपली अपडेट पे चलना चाहूँ तो जो इसका डेटा था, जो इंडेक्स डॉट पी एच पी था, जो मेरा सिंपली स्टार्टिंग के अंदर मैंने फॉर्म दिखाया था आप लोगों को, वो वाला फॉर्म मुझे चाहिए होगा, क्योंकि जो डेटा होगा वो उसी के अंदर हम लोग एडिट करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैं सिंपली इस पर चलता हूँ एक बार के लिए। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे आके जो इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ। और मैं जैसे इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, आप लोग देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी जो कि परफेक्ट है। लेकिन मुझे सिंपली उसकी सीएसएस नहीं दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पे वार्निंग दिखाई दे रही है कि ये जो इंक्लूड ये चीज़ इसको समझ में नहीं आ रही है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको ये फाइल नहीं मिल रही है। और डेफिनेटली सिंपल बोल भी रहा है कि इंक्लूड पी एच पी इंसर्ट डॉट पी एच पी फाइल टू ओपन स्ट्रीम, तो ये चीज़ इसको समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो मैं इस इंसर्ट
करवा रहा हूँ इनसे डॉट PHP को मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड से हटाता हूँ, इसको मैं सिंपली रिमूव करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं सिंपली इसमें CSS भी अप्लाई करता हूँ। CSS अप्लाई करने के लिए बेसिकली इसमें क्या है कि अपडेट डॉट PHP सिंपली PHP फोल्डर के अंदर है, लेकिन मुझे CSS से पहले तो बाहर जाना पड़ेगा और मैं सिंपली अभी के लिए मेरी CSS यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुकी है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके, ऑलराइट आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे सिंपली कंप्लीट सेट हो चुकी हैं चीज़ें। मुझे सिंपली एक प्रॉब्लम है इसमें कि मुझे इमेज नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन पहले वाले फॉर्म के अंदर तो वो इमेज थी, इसमें नहीं दिखाई दिया है। तो इमेज क्यों नहीं दिखाई दे रही है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। इमेज इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि जो इमेज है वो सिंपली किसके अंदर है, इमेजेस के मुझे बाहर जाना पड़ेगा सबसे पहले। अब सेट है। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके, ऑलराइट आप लोग सिंपली देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली इमेज भी दिखाई दे रही है जो परफेक्ट है यार सिंपली, ठीक है। अब जैसे मैं चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ तो क्या मुझे चेक नाउ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो ये भी सिंपली एक प्रॉब्लम है इसमें। वो प्रॉब्लम हम लोग किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, बात करते हैं। तो कहाँ चेक नाउ? मेरा चेक नाउ सिंपली हमारा इस डिव के अंदर है और यहाँ पे सिंपली चेक नाउ है। मुझे PHP क्यों लिखा मैंने? PHP कोई फोल्डर है, लेकिन PHP के अंदर अभी हम लोग अपडेट डॉट PHP के अंदर हैं। आप लोग देख सकते हो PHP इसके अंदर एक अपडेट डॉट PHP है और इसी के अंदर हमको डिस्प्ले डॉट PHP को रेंडर करवाना। जब हम लोग सिंपली चेक नाउ पे क्लिक करते हैं तो मुझे सिंपली PHP हटाना पड़ेगा और मैं सिंपली अब सेव करूँगा इसको और मैं इसको बैक करूँगा यहाँ पे आके। अब जैसे मैं चेक नाउ पे क्लिक करूँगा, परफेक्ट मुझे यहाँ पे सिंपली क्या दिखाई दे चुका, मुझे यहाँ पे सिंपली मेरा टेबल था वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ऑलराइट इतना मेरा काम हो चुका है। अब जैसे मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा, सो आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये चीज़ें परफेक्टली दिखाई दे रही है। सो गाइस जितना हमारा काम हो चुका है इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली रियल। मैं जैसे यार सिंपली अमन वाले, मान लो मैं सिंपली पहले वाले फील्ड की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मतलब अंकित जांगिड लास्ट नेम, सिंपली ईमेल ये है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं सिंपली अगर इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके जैसे मैंने सिंपली उस वाली फील्ड पे क्लिक किया और तो वो जो डेटा था वो डेटा सिंपली यहाँ पे आ जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट नेम के अंदर जो अंकित था वो आ जाना चाहिए, लास्ट नेम के अंदर जो जांगिर था, जो ईमेल थी उसकी जो सारी चीज़ें थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जानी चाहिए। एक चीज़ मुझे अभी भी इसके अंदर चेंज करनी है, मुझे सबमिट को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे चलता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट की वैल्यू को मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट की वैल्यू को मैं यहाँ पे आके अपडेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ अपडेट, सेव करता हूँ मैं, ठीक है, और मैं सिंपली इस चीज़ को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। ऑलराइट आप लोग सिंपली चीज़ को देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कम्प्लीटली अपडेट दिखाई दे चुका है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं सिंपली चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ। सो यार जो भी फील्ड है उसकी फील्ड की रो मुझे पता लगानी है पहले, मतलब उसकी आईडी पता लगानी है, तभी मैं सिंपली उस चीज़ को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे मैं कहाँ पे चलूँगा, सिंपली चलूँगा मेरा ये जो आइकन है इस पर। यहाँ पे आप लोग देखो, जस्ट मैं थोड़ा टॉप पे चलता हूँ डिस्प्ले डॉट PHP पे। यहाँ पे हम लोग अपडेट डॉट PHP के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे आईडी एक वेरिएबल और मैं सिंपली इक्वल टू लगा के जो भी मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना है उसकी आईडी डिफाइन करनी है मुझे। तो इसको कंप्लीट कोड आईडी वाला, ये जो आईडी वाला, इसको मैं यहाँ पे Ctrl+C कर लेता हूँ और इसी के साथ साथ मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट। आप लोग यहाँ पे स्पेस ना दे, नहीं तो फिर एरर जनरेट करेगा। तो गाइज हम लोग बात करें, अब ये सिंपली क्या लिख दिया, ये सिंपली लिखा अपडेट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे सिंपली लिखी गई हैं। तो क्या है ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में बात की जाए तो आईडी इक्वल टू मतलब सिंपली क्वेश्चन मार्क आपको देना है जब आप लोग सिंपली एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो जिसमें कुछ ना कुछ हम लोग गेट करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, अभी आप लोग इस चीज़ को समझे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं देखो क्या बोलना चाहता हूँ। मैं सिंपली एक बार इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप लोग सिंपली देखना, मैं जैसे इसको रिफ्रेश किया मैंने और मैं जैसे मैं सिंपली यहाँ पे नीचे देखना, जहाँ पे मेरा सिंपली माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे मैं सिंपली 1 वाली आईडी पे इस एडिट वाले आइकन पे होवर करता हूँ। ऑलराइट आप लोग सिंपली लास्ट के अंदर देख सकते हो लोकल होस्ट स्लैश फॉर्म कैड PHP अपडेट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1। मुझे यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। मैं सिंपली 2 पे क्लिक करूँगा, मुझे सॉरी 2 तो मैंने सिंपली इसका ऑपरेशन डिलीट कर दिया था, सॉरी उसके लिए, बट मुझे 3 मिल रही है, मुझे 4 एंड मुझे सिंपली 6 5 ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मैं सिंपली यही चीज़ चाहिए थी मुझे, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करना है, मैंने सिंपली चीज़ को गेट कर लिया प्रॉपरली। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली चलना अपडेट डॉट PHP पे और मैं सिंपली एक काम करूँगा और वो काम सिंपली मैं क्या करूँगा अभी आपको बताऊँ। तो मैं एक काम करूँगा Ctrl+A करूँगा, इसको कम्प्लीटली एक बार मैं इस तरीके से रख देता हूँ। एक बार के लिए मैं सिंपली इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
फिर हम लोग सिंपली इसको अप्लाई कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे सिंपली चलेंगे, PHP लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग PHP को क्लोज करेंगे, PHP को ओपन करेंगे इस तरीके से। परफेक्ट। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड करवाएंगे हमारा कनेक्शन। तो हम लोग इंक्लूड करवाएंगे क्या, इंक्लूड करवाएंगे हमारा कनेक्शन डॉट PHP। ये कनेक्शन डॉट PHP क्या है, कनेक्शन डॉट PHP एक कनेक्ट करवाती है फाइल, जो एक फ़ाइल है जो हमारे फॉर्म और जो डेटाबेस है उसको आपस में कनेक्ट करवाती है। और हम लोगों ने चीज़ें पहले ही देख चुकी है और हमने कनेक्शन सेट किया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आके सिंपली किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये जो डिस्प्ले डॉट PHP के अंदर हम लोगों ने ये जो ID नामक एक वेरिएबल क्रिएट किया था उसको एक्सेस करने का। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे $ID इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे सिंपली $get के अंदर सिंपली ID लिख दूंगा। तो ये सिंपली हम लोगों ने ID, ये जो ID है इसके अंदर मैंने सिंपली इसकी वैल्यू फैच कर ली है। व्हाट इज़, ये सिंपली है क्या, ये $get ID सिंपली सुपर ग्लोबल वेरिएबल मैंने पहले ही बता चुके हैं। $post $get ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता चुकी है PHP वाली सीरीज़ के अंदर। तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना है इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात ऐसी है कि $get ID हम लोगों ने सिंपली फैच किया। अगर मैं एको करता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है, और मैं सिंपली $ID सेट करता हूँ, ठीक है, और मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ और मैं जैसे यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, एक बार मैं सिंपली इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मैंने सिंपली इस चीज़ को रिफ्रेश किया। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, देखो मैं सिंपली मान लो 5 अमन वाली ID को मैं सिंपली यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, अमन वाले रो पे, ठीक है। और जैसे मैं सिंपली 5वीं ID पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे आके, तो आप लोग देखिएगा, ऑलराइट, आप लोग सिंपली देख सकते हो मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिंपली क्या मिल रहा है, मुझे 5 मिल रहा है। मैं सिंपली इसको फिर से बैक करता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट करता हूँ ओनली 1 को, तो मुझे यहाँ पे सिंपली 1 मिल रहा है। आप लोग सिंपली चीज़ को देख सकते हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे सिंपली 1 मिल रहा है। जो भी ID, जो भी रो को मैं सिंपली सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे उसकी प्रॉपरली ID दे रहा है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल था हमारे लिए। सिंपली इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने टैकल कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं, सिंपली हमने इतना किया तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे $select_SQL। हम लोग सिंपली सेलेक्ट की एक क्वेरी लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे सिंपली सेलेक्ट सिंपली स्टार, और मैंने सिंपली चीज़ें पहले ही बता चुकी है। सेलेक्ट की क्वेरी आपको किस तरीके से निकालनी है, आप लोग MySQL PHP माई एडमिन को ओपन करके आप लोग डेफिनेटली SQL पे क्लिक करके चीज़ निकाल सकते हो। तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड फ्रॉम करना था मुझे, सिंपली फ्रॉम एंड फ्रॉम कर्ड टेबल, आपकी सिंपली टेबल का नाम डालना है। उसमें आप लोग सिंपली वेर क्लोज नोट ईमेल, आप सब लोग सिंपली ID इक्वल्स टू, आप लोग सिंपली इसमें पास कर सकते हो इस तरीके से, जो भी आपकी ID है इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप लोग बेसिकली कोई भी क्वेरी लिखते हो, जब आप लोग कोई भी बेसिकली क्वेरी लिखते हो तो आप लोग सिंपली उसकी एक बेसिकली कनेक्ट की क्वेरी भी लिखते हो। व्हाट इज़ कनेक्ट की क्वेरी यार, मतलब मैं सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ SQL इक्वल SQL _Q। मैं यहाँ पे सिंपली MySQL_query सिंपली मैं यहाँ पे क्वेरी $connect, और इसके अंदर मैं सिंपली सेलेक्ट SQL सेट कर सकता हूँ परफेक्टली, ठीक है। इतना मेरा यहाँ पे काम हो चुका है। मतलब क्या है इसका, देखो सिंपली हमने किया क्या, हम लोगों ने सिंपली सबसे पहले तो हमारे टेबल के अंदर एक ID को हमने निकाला, हमने ID को सेट किया, और फिर हम लोगों ने सिंपली उसकी क्वेरी हमको पास करनी पड़ती है। चाहे आप अपडेट लिखो, चाहे आप लोग इंसर्ट लिखो, चाहे आप लोग सेलेक्ट लिखो, जो भी आप लोग लिखो, चाहे आप लोग डिलीट लिखो, ठीक है। आपको सिंपली ये वाली क्वेरी पास करनी पड़ेगी जस्ट इसके जस्ट नीचे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली आपकी 2 आर्गूमेंट लेगी। कनेक्ट कहाँ से आ रहा है, कनेक्ट आ रहा है सिंपली आपकी जो कनेक्शन डॉट PHP नामक एक फ़ाइल है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, और ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, ये सिंपली एक एरे के फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा मैं सिंपली रिजल्ट इक्वल टू, और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा MySQL_fetch। सिंपली हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पे एरे का यूज़ कर सकते थे, हम लोग लिख सकते थे सिंपली एरे, और इसके अंदर मैं सिंपली जो भी मेरा ये SQL क्यू है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, इस चीज़ को मैं सिंपली इस तरीके से कर सकता था। अब जैसे मैं सिंपली एको करूँगा और मैं यहाँ पे $_रिजल्ट करूँगा, और जैसे मैं सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नेम देखना चाहूँ, सिंपली मैं फर्स्ट स्पेलिंग परफेक्ट लिखनी है, नहीं तो एरर आएगा। फर्स्ट नेम सिंपली मैं इस चीज़ को देखना चाहूँ तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा अभी के लिए। सो गाइज आप लोग देखो मुझे अंकित दिखाई दे रहा है। अब ये अंकित कहाँ से आया मैं आपको बता दूँ, देखो कहाँ से आया। मैं सबसे पहले बैक करता हूँ इसको,
ऑलराइट, और जैसे मैं सिंपली अमित वाले 6 पे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ, मतलब 6 वाले आईडी पे यहाँ पे, तो मुझे ऑब्वियसली अमित मिलेगा क्योंकि इसका फर्स्ट नेम है वो सिंपली क्या है, अमित है। ठीक है, तो ये मुझे चीज़ें प्रॉपरली मिल गया। एक्चुअली अगर मैं सिंपली इसका ईमेल निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली ईमेल पास कर सकता हूँ, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे मुझे ईमेल मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे सिंपली निकालना उसका, मान लो कुछ भी, मुझे यहाँ पे सिंपली फ़ोन नंबर निकालना, तो मैं यहाँ पे सिंपली फ़ोन नंबर देख सकता हूँ इस तरीके से। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग सिंपली एक्चुअली बात करते हैं कि करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपली बात कुछ ऐसी है, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से कर लूँ सेट, और मैं सिंपली करूँ क्या, मैं सिंपली ऐसा करूँ, अगर ये जो मेरा सिंपली HTML का कंप्लीट कोड है इसको मैं एक्टिव कर लूँ, मैं कमेंट से इसको रिमूव कर दूँ, मैंने कमेंट कर रखा है अभी के लिए, मैं सिंपली इसको इस तरीके से कर दूँ। ये जो भी मेरा PHP का कोड है इसको मैं Ctrl+X करूँ, मतलब कट करूँ यहाँ से इस तरीके से, और जो मेरा सिंपली फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये जो मेरा फॉर्म है सिंपली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ। ठीक है, आप जिस फॉर्म के ऊपर इसको पेस्ट कर दें, और आप लोग करें क्या, आप लोग सिंपली ये करें कि आप लोग जितने भी आपके इनपुट्स हैं, मैं सबसे पहले व्यू पे क्लिक करूंगा और टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जितने भी आपके इनपुट्स फील्ड्स हैं, जितने भी आपके इनपुट फील्ड्स हैं, ये जो फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, ईमेल का, जॉब पोस्ट का, फ़ोन का, जितने भी हैं आपके, उसमें आप लोग एक वैल्यू डिफाइन कर दें। मैं सिंपली सभी इनपुट फील्ड्स पे क्या करूँगा, एक एक वैल्यू डिफाइन करूँगा इस तरीके से, और ये सिंपली मैं करूँगा यहाँ पे आके इस तरीके से, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा वैल्यू, और इस तरीके से इक्वल टू, इस तरीके से। अभी के लिए मैं सिंपली इतना करता हूँ। अब देखो यार, बात कुछ ऐसी है, मैं अगर सबसे पहले इस वैल्यू पे मैं इस तरीके से करूँ, PHP ओपन करूँ एंड PHP मैं सिंपली क्लोज करूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक को लिखूँ $रिजल्ट लिखूँ। रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो हमने सिंपली पास कर रखा है, इसके अंदर ये सिंपली एरे के फॉर्मेट के अंदर सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें सिंपली क्या करूँ, रिजल्ट, और इसके अंदर मुझे क्या टाइप करना था, मुझे यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम डालना था, तो मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम डाल दूंगा इस तरीके से, और अभी के लिए सिंपली मैं इस चीज़ को पास कर दूंगा। मैं सिंपली इस चीज़ को कम्प्लीटली कॉपी करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इस चीज़ को पेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम को हटा के मैं सिंपली यहाँ पे लास्ट नेम डाल दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली इसमें पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली पास करूँगा जॉब पोस्ट। ठीक है, नोट जॉब पोस्ट, यार मुझे ईमेल करना था, सॉरी। और राइट, ये जॉब पोस्ट मैंने सिंपली कहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे सिंपली ये वैल्यू डिफाइन की नहीं है, मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और सॉरी मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा जॉब पोस्ट लिखूँगा एक्चुअली। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा मेरा ईमेल। ठीक है, तो मैं मुझे ईमेल करना था यार, सिंपली इस तरीके से मैं यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करूँगा, और मुझे यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम नहीं, मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली लास्ट नेम चाहिए था, तो मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मैं सिंपली लास्ट नेम कर दूँगा, क्योंकि लास्ट नेम वाली फील्ड यही है हमारी। परफेक्ट। अब हम लोग सिंपली फ़ोन वाली फील्ड के अंदर चलेंगे कि वैल्यू कहाँ पे है, वैल्यू यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करूँगा ये, और यहाँ पे मैं सिंपली डाल दूँगा फ़ोन, बस। तो मुझे यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर फेच होके मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सेव करता हूँ मैं, और जैसे मैं सिंपली एक बार इस पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके इस तरीके से। ठीक है, सो गाइज आप लोग सिंपली देख सकते हो, मैं इसको जैसे थोड़ा कम जूम करता हूँ यार, एक बार के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे सिंपली अमित, कुमार, अरुण, ड्राइवर, जो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे देखनी थी वो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल रही है। मैं सिंपली फिर से चेक नाउ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार के लिए। सो गाइज आप लोग जैसे मैं सिंपली अंकित वाले पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा, तो यार मुझे यहाँ पे सिंपली अंकित वाला डेटा कम्प्लीटली मिल चुका है। अब जैसे मैं सिंपली यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ, इस बटन पर सिंपली क्लिक करूँ, मैं यहाँ पे सिंपली कुछ चेंजमेंट करूँ, लाइक डिज़ाइन सेलेक्ट करूँ, कुछ भी मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और मैं चीज़ को अपडेट करूँ, तो वो अपडेट हो जानी चाहिए। मुझे फर्स्ट नेम अपडेट कर सकता हूँ, मैं जहांगीर, सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं किस तरीके से करता हूँ बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और हम लोग सिंपली यहाँ पे आके करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे आके सिंपली कुछ ऐसा करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा अपडेट की क्वेरी, लेकिन उससे भी पहले मैं सिंपली एक काम करूँगा, जो मेरा सबमिट वाला बटन है ना, आई मीन जो मेरा सिंपली अपडेट, मैंने सिंपली इसका नाम दे रखा है मैंने सबमिट, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसका नाम भी अपडेट ही करूँगा। ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे अभी चलूँगा, मुझे यहाँ पे लिखना इफ़ और आई सेट, जो हम लोगों ने insert.php के अंदर चीज़ें लिखी थी वही चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आई सेट $_पोस्ट, और इसके अंदर मैं सिंपली अपडेट, क्योंकि रिसेंटली मैंने उसका नाम अपडेट दिया है सबमिट वाले बटन को। ठीक है, तो अब जैसे मैं सिंपली अपडेट मेरा सेट होता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे फर्स्ट नेम सेट करना पड़ेगा।
ठीक है। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे सिंपली डॉलर पोस्ट करके यहाँ पे आके जो भी उसका ऐप नेम है मुझे सेट करना पड़ेगा। अब ये ऐप नेम कहाँ से आया? ये जो ऐप नेम आया सिंपली आपका यहाँ से, क्योंकि मैंने सिंपली इसका नेम क्या दे रखा है, ऐप नेम। तो लास्ट नेम के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एल नेम करूँगा। मैं यहाँ पे ईमेल के लिए ये ईमेल मैंने दे रखा है, जॉब के लिए मैंने सिंपली जॉब दे रखा है, और फ़ोन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली फ़ोन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ें दे रखी है। मैं इसको मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली पास ही कर लेता हूँ। डॉलर लास्ट नेम करूँगा इक्वल टू डॉलर पोस्ट करके मैं यहाँ पे आके एल नेम, क्योंकि मैंने एल नेम दे रखा है सिंपली उसके नाम के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली पास करूँगा मेरा यहाँ पे ईमेल इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट, और मैं यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे जॉब पोस्ट सेट करूँगा इक्वल टू डॉलर पोस्ट, और मैं यहाँ पे आके सिंपली उसका जॉब सेट करूँगा, क्योंकि मैंने सिंपली जॉब पोस्ट वाली फील्ड के अंदर जॉब दे रखा है। मैं सिंपली फ़ोन के अंदर मैं डॉलर पोस्ट करके यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से परफेक्टली। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी यार, ये बेसिकली मैंने insert.php के अंदर आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ सेम है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात अभी तक नहीं थी। सिंपली अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे, इफ़ हम लोग एक कंडीशन और प्रोवाइड करेंगे, अगर एम्पटी नहीं है, क्या अगर एम्पटी नहीं है, अगर एम्पटी नहीं है आपका जो भी फर्स्ट नेम होता है वो मैं सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नेम सेलेक्ट करूँगा अगर एम्पटी नहीं है, और सिंपली, ठीक है, और एम्पटी नहीं है, मैं जल्दी से सिंपली इस चीज़ को लिख लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ यार, इसको कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने insert.php के अंदर चीज़ें प्रॉपरली लिख चुकी हैं। मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ फालतू में इतना, मैं इसको कॉपी करूँगा। ये चीज़ मुझे पता आप लोगों को मैंने insert.php वाले वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आप लोगों को डेफिनेटली चीज़ें समझ में आई है। इसका मतलब सिंपली इतना सा है कि अगर एम्पटी नहीं है मेरा फर्स्ट नेम, अगर एम्पटी नहीं है मेरा लास्ट नेम, अगर एम्पटी नहीं है मेरा ईमेल वगैरह, जॉब पोस्ट वगैरह, फ़ोन वगैरह, यहाँ पे कोई भी चीज़ खाली नहीं है, तब तो बात ठीक है, तब तो सही बात है। तो अगर ऐसा है कि एम्पटी है यार, खाली है, तब आप लोग सिंपली करोगे क्या, तब आप लोग सिंपली कुछ ना कुछ लिखोगे। इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं यहाँ पे ये मतलब ये इस तरीके से अपडेट मैं करता ही नहीं हूँ, और मैं सिंपली इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं सिंपली उस पर अपडेट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट एक एरर दे देगा कि यार आप लोग कुछ ना कुछ इसके अंदर फील करो, और फिर आप लोग सिंपली अपडेट वाले बटन पर क्लिक करो, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सिंपली अभी दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो सिंपली किस तरीके से हम लोग चीज़ देंगे। हम लोग यहाँ पे चलते हैं update.php के अंदर, आई मीन सिंपली एरर मैसेज को हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें, सिंपली एक क्लास है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट PHP के अंदर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो मेरा कंप्लीट इतना एल्स वाला पार्ट है ना, इतना इसके अंदर मैं सबसे पहले PHP को क्लोज करूँगा एंड मैं PHP को ओपन करूँगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं यहाँ पर सिंपली जावास्क्रिप्ट लिख दूँगा, स्क्रिप्ट लिख दूंगा, और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा लेट से लेट, और मैं थोड़ा यार कम स्पेस देता हूँ इस तरीके से लेट। मैं जावास्क्रिप्ट पहले ही बता दूँ कि लेट एक सिंपली वेरिएबल होता है, वेरिएबल यूज़ करना चाहूँगा मैं इसके अंदर। एरर मैसेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट सिंपली आपका क्वेरी सेलेक्टर होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्वेरी सेलेक्टर लूँगा, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या पास करूँगा, डॉट एरर मैसेज मैं सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। बस इतना मुझे करना था, और इसी के साथ साथ मैं सिंपली इसमें करूँगा क्या, इसी के साथ साथ जो मेरा एरर सिंपली अंडरस्कोर मैसेज होता है, उसका जो भी स्टाइल होगा, उसका जो भी डिस्प्ले होगा, उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ब्लॉक कर दूँगा, क्योंकि वो दिखना चाहिए। मैंने CSS के अंदर इसको नन कर रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए यार, तो वो सिंपली मैंने कर रखा है कहाँ पे, वो मैंने सिंपली कर रखा है, मैं अगर डिस्प्ले पे नहीं, मैं style.css पे चलता हूँ एक बार के लिए। और राइट, आप लोग एरर मैसेज वाले पे देख सकते हो, मैंने इसका डिस्प्ले रन कर रखा है, और मैं यहाँ पे उसका डिस्प्ले ब्लॉक करवा दूंगा। कब करवा दूंगा मैं डिस्प्ले ब्लॉक, जब ये होता है इस वाले पार्ट के अंदर सिंपली आएगा, मतलब एम्पटी है तब, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग सिंपली करेंगे क्या, एरर मैसेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली एरर मैसेज के अंदर हम लोग इनर एंड HTML हम लोग सिंपली करेंगे इस तरीके से। HTML इक्वल टू मैं यहाँ पे डाल दूँगा ऑल इनपुट फील्ड्स, ठीक है, FI सिंपली मुझे स्पेलिंग परफेक्ट डालनी पड़ेगी सिंपली, ठीक है, आर रिक्वायर्ड इस तरीके से, परफेक्ट। और मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ एक बार के लिए, और मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको टेस्ट करते हैं यार। मैं सिंपली इसको एक बार हार्ड कोड रिफ्रेश करूँगा,
ऑल राइट, अब जैसे मैं सिंपली डेवलपर बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आके, ठीक है। सो देखो मुझे यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिली है अभी के लिए। मुझे क्यों नहीं मिली है, मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, और वो काम सिंपली मैंने यहाँ पे गड़बड़ी कर रखी होगी शायद। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे सिंपली क्वेरी और सेलेक्टर करना था मुझे इस तरीके से, उसको मैं सेव करूँगा और मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके, ठीक है। सो गाइज अभी आप लोग सिंपली देख सकते हो मुझे बोल रहा है ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और जो कि परफेक्ट है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग डायरेक्टली अपडेट की क्वेरी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यार अब अगर ये एम्पटी है जब, तब तो ये सिंपली आप लोग ये कोड रन कर दो। अगर एम्पटी नहीं है तब आप लोग डायरेक्टली अपडेट की क्वेरी यहाँ पे लिखें। मैं सिंपली अपडेट क्वेरी लिखता हूँ इस तरीके से, और आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लेना अपडेट की क्वेरी होती क्या है। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली डॉलर अपडेट, एक वेरिएबल बना लो, एक अपडेट एंड SQL, सिंपली इस तरीके से इक्वल टू, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग को डबल कोट्स देनी है। आप लोग लिखोगे अपडेट, सिंपली इस तरीके से अपडेट, एंड आप लोग का जो भी टेबल का नाम है, फॉर्म एंड कार्ड टेबल, सिंपली सेट, और जो भी आपकी आईडी, आप लोग जो भी इसकी आईडी है, आईडी के बराबर में सिंपली यहाँ पे पास करूँगा। आप लोग आईडी एक इंटीजर है तो आप लोग डबल कोट्स के अंदर इसको ना लिखें, आप लोग लिखें डॉलर ID कोमा दे, आप लोग यहाँ पे सिंपली लिखें फर्स्ट नेम के लिए, और उसकी आप लोग वैल्यू सेट करें। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए यहाँ पे सिंपली सेट कर सकता हूँ मेरा क्या, मैं यहाँ पे सिंपली सेट कर सकता हूँ डॉलर फर्स्ट, और ऑब्वियसली यार मुझे फ़र्स्ट नेम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट नेम सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लास्ट नेम के लिए आपको सिंपली उसकी की एंड वैल्यू लिखनी है, बस की सिंपली लास्ट नेम है, और आप लोग यहाँ पे सिंपली पास कर सकते हो अपना लास्ट नेम पास कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं सिंपली उसमें सेट करूँगा मेरा ईमेल की है, उस ईमेल की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली मैंने पहले से फैच कर रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ईमेल इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे जॉब पोस्ट लगेगा, तो मैं यहाँ पे जॉब पोस्ट एक की होगी, ठीक है। और जॉब पोस्ट एक की होगी तो उसकी एक वैल्यू मैंने सिंपली ले रखी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेट करूँगा जॉब पोस्ट इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सिंपली लास्ट के अंदर मेरा यहाँ पे फ़ोन एक की है, इस फ़ोन की एक वैल्यू है, उसका नाम है डॉलर फ़ोन इस तरीके से, और मैंने सिंपली फ़ोन कर दिया। अब देखो सिंपली बात ऐसी होगी, हम लोग एक वेर क्लोज इसमें लिखेंगे, वेर क्लोज एक हम लोग यूनिक आईडी सेट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमको ये चाहिए होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपली इस आईडी को कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ और इसमें सिंपली पेस्ट कर देता हूँ आईडी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली ID2 लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ID2 नाम से सिंपली मैंने एक वेरिएबल सेट कर लिया, और ये जो ID2 होगी मैं यहाँ पे सिंपली वेर क्लोज के साथ इसको डील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेर क्लोज ID इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता था इस तरीके से, और मैं इस तरीके से सिंपली इसमें इस चीज़ को ID2 सेट कर सकता था, परफेक्ट ID2 सेट कर सकता था, परफेक्ट। इतना ही करना है। अब आप लोग ये अपडेट की क्वेरी आप लोग सिंपली की लिखते जाओ, एंड आप लोग सिंपली उसकी वैल्यू डिफाइन करते जाओ, कोमा देते जाओ, ठीक है। जितने भी आपके सिंपली की हैं उसकी वैल्यू आप लोग लिखोगे, आप लोग अपडेट लिखोगे सबसे पहले उस टेबल का नाम और सेट लिखोगे, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो सिंपली हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जब भी आप लोग कोई क्वेरी लिखते हो, अपडेट की, डिलीट की, इंसर्ट की, जो भी सेलेक्ट की, जो भी आप लोग क्वेरी लिखते हो, तो आप लोग सिंपली एक क्वेरी भी लिखते हो। तो मैं आप लिखूँगा सिंपली SQLi_Q इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQLi_query। तो मैं यहाँ पे सिंपली MySQLi क्वेरी लिखूँगा। इसके अंदर बेसिकली आपके दो आर्गूमेंट जाएंगे, एक जाएगा आपका सिंपली कनेक्ट। ये कनेक्ट कहाँ से आएगा, ये कनेक्ट आएगा सिंपली आपका कहाँ से, ये कनेक्ट आएगा सिंपली आपका जो भी आपके connection.php यहाँ से, क्योंकि हमने connection.php को कनेक्ट के अंदर बेसिकली सारी चीज़ें दे रखी है, सर्वर, यूज़र, पासवर्ड, डेटाबेस नेम से भी सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर रखी हैं। तो गाइज मैं अगर बात करूँ सिंपली अपडेट PHP के अंदर, तो हमने सिंपली इसको इंक्लूड भी करवा रखा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से इसको गेट कर रहे होंगे। हमने कनेक्ट यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट किया, ठीक है। और हम लोग सिंपली करेंगे क्या, जो भी हमारा सिंपली अपडेट SQL है उसको हम लोग सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग सिंपली हमारा मेन काम यहाँ पे हो चुका है, हम लोग एक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, इफ़ अगर मेरा SQLi_Q सिंपली SQLi_ और डॉलर मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर SQLi_Q, अगर ये चीज़ नहीं होती है तब तो ठीक है, नहीं होती है तब तो एरर जनरेट करो, एल्स अगर होती है
तब आप लोग सिंपली क्या करें, बोल दें कि अपडेशन इज सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे PHP को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले PHP को मैं यहाँ पे बंद करूँगा इस तरीके से, और मैं सिंपली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। इस तरीके से मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट लिखूँगा और इसके अंदर मैं अल्ट कर दूँगा, क्या मैं अल्ट कर दूँगा कि अपडेट सक्सेसफुली, इस तरीके से सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सक्सेसफुली सेट कर देता हूँ। और हम लोग सिंपली एक काम और करना चाहेंगे, जब अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है तब हम लोग सिंपली इसका जो लोकेशन होगा वो हम लोग सिंपली डॉट रिप्लेस करना चाहेंगे, और हम लोग लिखना चाहेंगे सिंपली डिस्प्ले डॉट PHP पे ही हो जाए वो सिंपली। तो डिस्प्ले डॉट PHP पे हम लोग सिंपली इसका लोकेशन सेट कर देंगे, सेमीकोलन से पुट कर देंगे। हम लोग सिंपली इसी पार्ट को कॉपी करेंगे। हम लोग सिंपली अगर ये नहीं होता है तब भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सिंपली नोट अपडेट, और सेम गोज फॉर सिंपली आप लोग का नोट ऑपरेटर के साथ जब ये चीज़ नहीं होती है तब भी हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि लोकेशन डॉट रिप्लेस डॉट आप लोग डिस्प्ले डॉट PHP पे आप लोग सिंपली इस चीज़ को सेट कर दो, ठीक है। तब भी हम लोग सिंपली इस चीज़ को सेट कर रहे होंगे। सेव करते हैं प्रोग्राम को, और जैसे मैं सिंपली यहाँ पे एक बार हार्ड कोड रीसेट करता हूँ इसको, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो जैसे मैं सिंपली अंकित है, मैं सबसे पहले चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मैं सिंपली इस पे आ चुका हूँ, और मैं सिंपली मान लो कि मुझे रोहन की वैल्यू चाहिए, मुझे रोहन शुक्ला की जगह यहाँ पे सिंपली पास करना है मुझे यहाँ पे शर्मा, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट करूँगा क्योंकि रोहन की वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसी रो पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा, उसी आइकन पे। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ एक बार के लिए। देखो मेरे सामने रोहन का डेटा आ चुका है, मुझे रोहन की जगह चाहिए सिंपली रोहित, एंड यहाँ पे चाहिए सिंपली शर्मा। इस तरीके से मुझे बस अभी के लिए सिंपली ये चीज़ चाहिए, और मैं डेवलपर की जगह सिंपली डिज़ाइनर कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैं सिंपली इसमें कर देता हूँ। मैं अगर अपडेट पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे आके, सो गाइज मुझे यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मुझे फिर से ये चीज़ बोल रहा है, और आई डोंट नो सिंपली ये चीज़ क्यों बोल रहा है। सो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ तो ये मुझे बोल रहा है कि ये आप लोग का ये कोड चल रहा है, हमारा ये कोड नहीं चल रहा है, और आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली मैंने कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ी करी होगी। मैं यहाँ पे कम्प्लीटली इसको कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं पे क्या चीज़ नहीं सेट की है, मुझे देखना पड़ेगा। और राइट, ये मैंने सिंपली क्यों कर रखा है, ये मैं यहाँ पे स्पेस क्यों दे रहा हूँ, अपडेट डॉट PHP के अंदर मुझे अब स्पेस तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, और ये मैं क्यों दे रहा हूँ। मैं सिंपली इसको पेस्ट करूँगा यहाँ से, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लास्ट नेम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेव करता हूँ मैं, और फिर से मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आके, ठीक है। और गाइस मैं सिंपली मान लो कि समन की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आके डेटा मेरे सामने यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। मैं सिंपली करूँगा क्या, CPU मैं यहाँ पे अमन की जगह कर दूँगा कुछ भी, लाइक अनिल, इस तरीके से मैं DR और अनिल कर देता हूँ इस तरीके से यार। और मैं जैसे सिंपली अपडेट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। आप लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका अपडेट सक्सेसफुली, और मैं जैसे इसको ओके पे क्लिक करता हूँ अभी के लिए। सो मेरे सामने यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया था, मैंने यहाँ पे सिंपली अंकित किया था। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से मान लो मैं इसकी जगह मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अमन मिश्रा की जगह यहाँ पे शर्मा करना चाहूँगा। तो अमन वाले मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे सिंपली आ चुका हूँ, और इसके अंदर मैं मिश्रा की जगह करना चाहूँगा शर्मा। और मैं जैसे अपडेट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ एक बार के लिए, आप लोग देख सकते हो अपडेट सक्सेसफुली, मैं इस पर ओके पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शर्मा लिख के आ चुका है। और कैसा लगा यार मुझे आप लोग बता रहा हूँ, ये सिंपली चीज़ें चेंजमेंट हो रही हैं, मतलब हमारा सिंपली अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। और कैसा लगा गाइज आपको सिंपली ये कोड देख के आप लोग मुझे बताओ यार, ठीक है। इस कोड की आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी इसका पे वगैरह नहीं करना, आप लोग इस पर सिंपली प्रैक्टिस करो, मुझे कमेंट करो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सही तरीके से यार आपको सिंपली ये जो मुझे लगता है कि चीज़ समझ में आ गई होगी, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो मुझे ज़रूर मैसेज करना, हम लोग इसका प्रॉब्लम सोल्व और कर लेंगे, आप जो भी इसकी क्वेरी करोगे तो, ठीक है। हम लोगों ने अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया। कल बात करेंगे हम लोग सिंपली जो भी हमारा डिलीट है, इसको कोई भी रो डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कल बात कर रहे होंगे। फिर हमारा सिंपली कैड ऑपरेशन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।